जागृत कर दे या फिर ब्रह्म की स्थापना कर दे। इति कथा, वो कथा है। संसार की माया मोह सारे विकारों को दूर करके हमें निर्विकार करे, वो भगवान की कथा है। सामान्यतः व्यवहार में घर में कोई पात्र गंदा हो जाता है तो उसको हम पानी से धुल देते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसे विकार पैदा हो जाए तो उन विकारों को दूर कौन करेगा? भगवत कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गोविंद भगवान की जय। तो जितने मेरे भाई बहन आप भगवत कथा में पधारे, कथा प्रारंभ करूं, आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग तो कथा में आए ही हैं। आप आए, श्रीमती कुंती देवी, श्रीमती सविता देवी आपकी पूजनीय माता जी, और दूसरी बहन भी आपकी सहेली कल शाम दिन में पधारे, आप कथा में ही पधार गए थे। और हमारे यही चमोली जनपद के बहुत ही प्रिय श्री रावत जी, जो जयपुर में सेवारत हैं, जय उत्तराखंड करके आपका फेसबुक चैनल चलता है, धर्म संस्कृति और गौ गंगा को समर्पित हैं रावत जी। पीछे बैठे, खड़े उठो रावत जी थोड़ा, बहुत ही नौजवान है, अभी विवाह भी नहीं हुआ, लेकिन भगवान के प्रति आपकी बहुत आस्था है। और जो जितनी मेरी बहनें पधारी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत करें। आप सब लोग ताली बजा कर बोलिए भागवत भगवान की जय, बद्र विशाल भगवान की जय। फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देश दुनिया में जो हमारे भगवत कथा के प्रेमी हैं, उन सभी भाई बहनों को बद्र विशाल की पावन धरा से जय बद्र विशाल। सब लोग बोलो, थोड़ा जोर से बोलो जय बद्र विशाल, जय बद्र विशाल, जय केदार, जय केदार, जय गंगे, जय यमुने, जय गंगे, जय केदार, जय बद्री विशाल। न जाने कौन से जन्म का हमारा ये सुकृत है, जिसका फल भगवान बद्री विशाल ले रहे। इस धरती पर आना सामान्य बात नहीं है, और भागवत की कथा यहाँ सुनना, भगवत भजन करना, धाम का निवास, फिर भगवान का नाम लेना, अनेक अनेक प्रकार से भगवान को स्मरण करना, उनकी स्तुति गाना, भजन करना, कीर्तन करना, कितना लाभ मिल रहा है बोलो। और हमारे माध्यम से, हम सब लोगों के माध्यम से देश दुनिया जुड़ी हुई है। कल ही हम फेसबुक के माध्यम से अपने ये श्याम लाइव के माध्यम से फेसबुक में चलाते हैं, तो कल यूट्यूब में भाई लोगों ने चलाया। तो यूट्यूब चैनल को सब लोग जानते नहीं है, खोल नहीं सकते हैं, ये जानकारी भी नहीं होती है। तो फिर कई कई जगहों से फोन आए, महाराज जी हम तो फोन पकड़ के बैठे थे कि बद्री विशाल भगवान के चरणों में दर्शन भी करेंगे और कथा भी सुनेंगे, क्यों नहीं आया? तो हमने कहा यूट्यूब चैनल पे चला है, तो आज फेसबुक से चलाया है। हाँ, तो इतना आनंद इस पवित्र धरती में हमारे
नौटियाल जी अभी भजन गा रहे थे, प्रसिद्ध भजन है उत्तराखंड, थोड़ा गा लीजिए। हमारे इस मंडली में नौटियाल जी फौज के जवान भी रहे। अपनी उम्र में 18 वर्षों तक आपने सेवा की है भारत भूमि में। देश के कई प्रांतों में, कई सीमाओं में आपने 18 वर्षों तक सेवा की, और भगवत कृपा से ये आपकी मधुर वाणी जिसमें सरस्वती की कृपा है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। पूरा पूरा हाथ उठाकर सब लोग भजन की सेवा करेंगे। हर हर गंगे। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। ओ गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। ओ गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। बाबा केदार तेरू जनुष थान हो, कनि ऊंचो राखी ये देश मान, कनि ऊंचो राखी ये देश मान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बद्री विशाल। जुग जुग मटीन दुनिया रे बाबा प्यारा, दर्शन हुआनी चाह हे बाबा, दर्शन आनी चाह, दुख विपदा छोड़ी का दुख उकरी ली जानी चाह हे बाबा, दुख उकरी ली जानी चाह हे सब जो यस दे भगवान, जो यस दे भगवान, अखंड तेरी ज्योत जय
हर हर महादेव। बहुत सुंदर। हमारे आदरणीय नोटियाल जी, एक बार ताली बजाकर सब लोग सम्मान करें। और सभी संगीत के जो आचार्य हैं, हमारे सभी पूज्य पंडितों को ताली बजाकर धन्यवाद और स्वागत करें। तो आइए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं हम लोग। आज मंगलवार है, 2-4 चौपाई रामायण की गा करके फिर भागवत जी में प्रवेश करेंगे। रामचरितमानस का हृदय सुंदर कांड है। हृदय जैसे श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद भागवत का हृदय है, और उसमें भी रास पंचाध्यायी 5 प्राण है, और उन 5 प्राणों में भी गोपी गीत मुख्य प्राण है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवै सीतहि देखी। होई काज मोहि हरस विशेषी, काज मोहि हरस विशेषी। यह कई नाई सबन कहु माथा, यह कई नाई सभई कहु माथा। चलो हरसि अधर रघुनाथा, चलो हरसि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर। बार बार रघुवीर संभारे, बार बार रघुवीर संभारे। तर के पवन तनय बल भारे, कर के पवन तनय बल भारे। ये गिरि चरण दे हनुमंता, गिर चरण गे हनुमंता। चलो सुगा पाताल तुरंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति कर दाना, सिमिया मोग रघुपति करवाना। यही भांति चले वो हनुमाना, यही भांति चले हो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति पूत विचारे। तय में नाक होय श्रमहारे, बैराग होय संहारे। तय में नाक होय श्रमहारे, बैराग होय संहारे। तय में नाक होय श्रमहारे। बैराग होय संहारे। हनुमान तिहि बरसा करो उनकी न प्रणाम, राम काज कीने बिनु होय कहाँ विश्राम। सिया पर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। सिया पर राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय सीताराम, करो कल्याण जय सीताराम। जय सीताराम जय जय हनुमान, जय सीताराम जय जय हनुमान। जय सीताराम जय जय हनुमान, जय सीताराम जय जय हनुमान। जय सीताराम जय जय हनुमान। जय सीताराम जय जय हनुमान। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दयालु बिरधु सब लोग गाओ। संहारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। प्रभु कृपा करो यही बातें, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। जय हो कृपा करो यही बातें, सब तज भजन करो दिन राति। महावीर बिन मोह हनुमाना, राम दास जस
बखाना। महावीर बिन ओ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन वो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन ओ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन वो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन ओ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी, जब दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, तब दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तालियों की सेवा करते हैं हनुमान जी महाराज। चुटकियों में काम करते इसलिए चुटकी बजाते हैं, तालियां बजाते हैं हनुमान जी के सामने। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुति 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 नंदन। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। जय श्री राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सीताराम लखन वैदेही। सीताराम लखन वैदेही। सीताराम लखन वैदेही। सीताराम लखन वैदेही। ये तुलसी के परम स्नेही। 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 मंगल मूर्ति मारुति नंदन। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। तो ऐसे मंगल मूर्ति मेरे भगवान श्री राम श्री हनुमान जी को प्रणाम। आज मंगलवार के दिन और बद्री का आश्रम में सुंदरकांड की चौपाइयों का भी भागवत की कथा में हमने गुणगान किया। ऐसी प्रेरणा व्यासपीठ कर रही है। आइए हम आपसे कल निवेदन कर रहे थे कि हमारे सात कथा में हमारे जो पूज्य हैं श्रीमान डॉक्टर देशबंधु भट्ट जी, रिश्ते में हमारे दामाद भी हैं
और आप बहुत एक संस्कृत के विद्वान हैं। पाणिनीय व्याकरण पर आपने पीएचडी की हुई है। तो हमारे भट्ट जी यहाँ पर बैठे, कल माणा गए थे आप, हम आपको कह रहे थे, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। सब लोग ताली बजाकर अभिनंदन करें। और आइए अब हम भागवत की कथा को सुनते हैं। कल आप हम सब ने कथा को विराम दिया है। बद्री का आश्रम में देवऋषि नारद आए यहीं इस धरती पर, और यहां देवऋषि नारद की भेंट किससे हुई? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से, 4 भाई। सरल में इनको सनत कुमार कहते, अलग अलग नाम नहीं लेते। सनत कुमार यानी चारों भाई, अलग नहीं है। जहां एक जाता वहां चारों उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए इनको सनकादि ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सनकादि ऋषि। और सूत जी जिनको कथा सुना रहे उनको सौनकादि ऋषि कहते हैं। 88,000 हैं सनकादि ऋषि और सौनकादि ऋषि। सौनकादि ऋषि वो हैं जो नैमिषारण्य में बैठ करके 88,000 ऋषि हैं और सूत जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करते हैं। सनकादि ऋषि ये 4 भाई जो बद्री का आश्रम में आज भी विराजमान है। एकांत में बैठ करके फिर आंख बंद करके यहां ध्यान करना। आप माता बहनों, भगवान आपके सामने भगवान आपको दिखेंगे। देवऋषि नारद की वीणा आपको सुनाई देगी। सनकादि ऋषियों का भजन निरंतर जुगा रहे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, एक ही संकीर्तन करते हैं, हरि शरणम। तो उन 4 भाइयों के सामने आकर के देवऋषि नारद ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया कि महाराज, मैं तो ज्ञान वैराग्य को वेद पाठ सुना रहा था, श्रीमद् भगवत गीता जी को सुना रहा था, फिर वेद पाठ सुनाने से भी वो ठीक नहीं हुई। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से भी ज्ञान वैराग्य की पीड़ा दूर नहीं हुई, बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे देवऋषि, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा। मेरा प्रश्न है आपके चरणों में कि वो सत्कर्म क्या है, जिस सत्कर्म को करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति माता की पीड़ा दूर हो जाएगी। यानी माँ को तो दुख होता है जब बच्चे दुखी होते हैं। माँ तो माँ होती है। तो 4 भाइयों ने इसी धरती पर प्रसन्न होकर के नारद जी को कहा, शतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतुगीता सुकादिभिः। सत्कर्म क्या है? श्रीमद्भागवतालापः। यद्यपि आप लोग पूजा पढ़ते हो, पाठ करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, यज्ञ करते हो, सब सत्कर्म है, लेकिन श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण के माध्यम से सनकादि ऋषि कह रहे कि हे देव ऋषि, श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतालापः सतुगीता सुकादिभिः। देवऋषि नारद ने सुना महापुरुष कह रहे हैं तो उनकी बात का विश्वास करना चाहिए, लेकिन मन में संशय हुआ है कि मैंने वेद पाठ गाया तब ठीक नहीं हुए, श्रीमद् भगवत गीता गाई तब ठीक नहीं हुए, तो ये श्रीमद् भागवत वेद का ही तो निचोड़ है।
प्रश्न किया दोबारा फिर कि महाराज जब वेद और श्रीमद् भगवत गीता उनको ठीक नहीं कर पाई तो फिर ये श्रीमद् भागवत कैसे कर लेगा? आखिर श्रीमद् भागवत तो वेदों का ही सार है, उपनिषदों का ही सार है। सनकादि ऋषियों ने कहा वेदो उपनिषदाम सारात् जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत है। लेकिन हे देव ऋषि, कभी कभी जो मूल तत्व काम नहीं कर सकता उसका सार कर जाता है। 3 उदाहरण दिए, जिसमें पहला उदाहरण दिया कि दूध का मूल क्या है? घी। यह घी का मूल दूध है, लेकिन जो काम घी कर रहा है वो दूध कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता। अब यहां पूजा में आपको दिया जलाना हो तो दूध से दिया नहीं जलेगा। किससे दिया जलेगा? घी से। जबकि घी का मूल क्या है? दूध। यानी दूध को जमाओ तो दही बनेगा, दही का मंथन करो तो मक्खन निकलेगा, मक्खन को पिघला दो तो घी बन जाएगा। और सज्जनों, घी में ही ज्ञान की ज्योत जलेगी, न कि दूध में। इसी प्रकार पहला दृष्टांत देते हुए सनकादि ऋषि बोले कि जैसे दूध में दिया नहीं जलता, उसके सार जो घी है, दूध का सार घी है, उसमें दिया जलता है। जिस प्रकार आम के पेड़ में जड़ से लेकर के पत्ते तक मिठास होती है, और कोई आम का पत्ता ही चबाए या टहनी ही चबाए और कहे कि भाई साहब इसमें तो मिठास ही नहीं है, तो ऐसा होगा क्या? मिठास तब आएगी जब फल लगेगा, फल पक जाएगा और फिर हम उस फल को खाएंगे, तो तब हमें आम के पेड़ में मिठास होती है, जड़ से लेकर पत्ते तक उसकी अनुभूति होगी। गन्ने में जड़ से लेकर ऊपर तक शक्कर होती है, लेकिन आप हम गन्ने को ही काट काट करके पानी में डालें और उससे फिर चाहे कि मिठास आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। हे देव ऋषि, जिस प्रकार दूध में दिया नहीं जलता, उसका सार जो घी है, घी में ही दिया जलता है, उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का जो सार है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत से ही ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। तब नारद जी बोले, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमधान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। यानी आप जैसे महापुरुषों का संग मिलना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सज्जनों, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। लेकिन उस सत्संग में भी आने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए आप हम सब लोग जो भगवत कथा में पधारे हैं, भगवान बद्री विशाल की कृपा है हम लोगों पर, जो हम ऐसे पवित्र तीर्थ में भागवत की कथा सुन रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई,
कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सनकादि ऋषियों की जय जयकार की देव ऋषि नारद ने और कहा महाराज ठीक है, मुझे विश्वास हो गया कि श्रीमद् भागवती वो सत्कर्म है जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा। लेकिन उस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कहाँ किया जाए, कौन उसका कथा वक्ता हो। मेरे मन में तो ये भाव प्रकट हो रहा है कि आप चारों भाई ही श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाओ। नारद जी ने बोला, लेकिन महाराज कथा का आयोजन कहाँ करूं। अब देखिए, बद्रीनाथ जी में नारद जी हैं और सनकादि ऋषि से पूछ रहे इसी धरती पर कि श्रीमद् भागवत का आयोजन कहां पर करूं, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त। और चारों भाई कह रहे हैं कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। क्या कहा, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। तो यहां पर कुछ लोग प्रश्न करते कि महाराज जब बद्रीनाथ जी में नारद जी भी आए थे और सनकादि ऋषि तो है ही, तो यही कथा क्यों नहीं हुई। क्या बद्रीनाथ की धरती भागवत कथा के लिए ठीक नहीं थी। सज्जनों, बद्रीनाथ वैकुंठ है, भू वैकुंठ है। आप लोग आज आए हैं तो जिस दिन आप यहां पधारे उस दिन आपको अनुभूति हो गई होगी कि जिस समय की ये बात है उस समय कितना विकट परिस्थिति होगी, कितने विकट रास्ते होंगे। लोग यात्रा आते थे तो घर वाले नला धुला करके जैसे भगवान का स्नान करते, अभिषेक करते हैं, वैसे उनका स्नान करते थे। जो यात्रा आते थे घर के बुजुर्ग, उनकी आरती उतारते थे, पूजा करते थे, फिर उनको यात्रा भेजते थे। दोबारा मिले न मिले क्या पता। ये तो तीर्थ भूमि है। यहां भगवान बद्री विशाल अगर कृपा कर दे तो घर भूल जाएंगे। तपोमयी भूमि है बद्री का आश्रम। तो उस समय में बहुत कठिन थी यात्रा। पैदल चलना, खाने का अभाव, रहने का अभाव। इसलिए नारद जी महाराज को सनकादि ऋषि कह रहे कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। एक अर्थ में ये है। दूसरे अर्थ में जो पहाड़ के लोग हैं, सामान्य बात है, व्यवहारिक बात है। हम पहाड़ के लोगों को गर्मी ज्यादा सहन नहीं होती। आप प्लेन्स में जाओगे तो गर्मी से परेशान, और प्लेन्स वाले लोग जब पहाड़ में आते हैं तो सर्दी से परेशान। समझ रहे आप? यानी आप सब लोग इतनी ठंड में भी भागवत की कथा सुन रहे, आपकी श्रद्धा को बहुत बहुत प्रणाम। और इसमें हिमालय के ऋषि मुनियों की भी कृपा है, और हिमालय में आपका जन्म हुआ है पहाड़ों में, उसकी भी बहुत बड़ी कृपा है। कार्तिक का महीना चल रहा हो, शरद ऋतु हो, बद्री का आश्रम में भागवत की कथा सुन रही हो तो निश्चित ही भगवान की कृपा है। फिर भी हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि जहां आपको थोड़ा सुरक्षा मिले शरीर को, उसका साधन जरूर करो। ठंड से बचना यहां बस। यद्यपि बद्रीनाथ जी हमारे साथ है, फिर भी साधन करना अपना।
आप अच्छे से भागवत की कथा सुनेंगे, अच्छे से यात्रा करके लौटोगे तो बद्री विशाल भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न होंगे और सब देवी देवता प्रसन्न, आपके घर के लोग प्रसन्न, परिवार प्रसन्न। तो शरीर की रक्षा करना भी धर्म है। शरीर रक्षा खल धर्म साधनम। तो प्लेन्स वालों को सर्दी सहन नहीं होती, पहाड़ वालों को गर्मी सहन नहीं होती। तो सामान्य अर्थ में सनकादि ऋषियों ने सोचा कि जो पहाड़ वाले हैं वो थोड़ा नीचे खिसक जाएंगे और नीचे वाले थोड़ा ऊपर आ जाएंगे और फिर गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, इसलिए गंगा द्वार कहा। तीसरे अर्थ में आप समझे कि पुराने जमाने में हमारे घरों में हर वस्तु का अभाव था। आज जैसे ये लाइट है, ये साधन नहीं थे पहले। घर में रात को भी काम करते थे और रात को उजाला चाहिए, तो माता लोग क्या करते कि घर की जो देहली होती है, देहली के ऊपर एक लैंप जला लेते थे। कोई पूछता कि वहां पे क्यों जलाया, वहां पे क्यों रखा लैंप, तो फिर माता ये कहती उससे अंदर वालों के लिए उजाला हो जाएगा, यानी जो भोजन कर रहे होंगे वो भी खा लेंगे उजाले का, और बाहर हम लोग भी काम कर लेंगे। यानी देहली पर अगर ज्ञान की ज्योत जलेगी तो घर के अंदर भी उजाला होगा, घर के बाहर भी उजाला होगा। इसलिए गंगा द्वार समीपितु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार, मोक्ष द्वार, हरिद्वार, हरद्वार और सप्तपुरियों में मायापुरी है हरिद्वार। मोक्ष भूमि है बद्री का आश्रम, इसलिए मोक्ष द्वार है हरिद्वार। मां भगवती गंगा गौमुख से निकली और जब पवित्र हरिद्वार पहुंची, यानी नारायण के द्वार में पहुंची, हरिद्वार पहुंची यानी शिवजी के द्वार में पहुंची, तो वही मां भगवती का द्वार बन गया। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। मां भगवती माया देवी है हरिद्वार में, कभी दर्शन किया आपने? तो माया देवी के नाम से वो मायापुरी नाम पड़ा हरिद्वार का। सातपुरी है, तो उन सातपुरी में जो मायापुरी नाम है हरिद्वार का, वो माया देवी का सिद्ध पीठ है, वहां पर उनके नाम से मायापुरी नाम पड़ा। तो ऐसी पवित्र भूमि में सनकादि ऋषियों ने देवऋषि नारद को कहा कि वहां भागवत कथा का आयोजन करो। आनंद नामक तट है हरिद्वार में, तटमानंद नामकम। देवऋषि नारद ने चारों भाइयों को वंदन करते हुए हरिद्वार गए। वहां बटवृक्ष के नीचे व्यासपीठ बनाई, चारों भाइयों से प्रार्थना की कि आप ही महाराज भागवत की कथा सुनाओ। चारों भाई बद्रिका आश्रम से हरिद्वार पहुंचे और व्यासपीठ पर विराजमान हो गए। नारद जी ने 3 आसन बिछाए और उनमें आह्वान किया भक्ति माता का, ज्ञान और वैराग्य का। भागवत की कथा हरिद्वार में हो रही, ये समाचार जो सुनता था वहीं से भागा। दौड़ दौड़ करके ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व गृहस्थी और भागवत की कथा सुनने के लिए पवित्र मां भगवती गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। सज्जनों, नदी के तट पर और गंगा नदी का तट हो तो वहां पर तो आनंद ही है। यहां बद्रीनाथ जी में अलकनंदा साक्षात गंगा है। हमारे बद्री विशाल भगवान के जो रावल जी हैं, उनका मांस का जनेऊ होता है।
समझ रहे आप? मांस का जनेऊ यह 6 महीने अब पट बंद हो जाएंगे कुछ दिन में, और 6 महीने तक देवऋषि नारद इस धरती पर, इस दिव्य मंदिर पर पुजारी का काम करते हैं। जो ज्योत का दर्शन आप लोग कर रहे हैं, 6 महीने बाद उसी प्रकार वो सुरक्षित जलती हुई वहां पर मिलती है। जो श्रृंगार 6 महीने पहले यानी अब करेंगे, 6 महीने बाद वही श्रृंगार आपको पवित्र होकर मिलेगा। और वहीं से ये आभास होता है, ये पता लगता है कि निश्चित ही देवऋषि नारद बद्रिका आश्रम में पुरोहिती पुजारी का काम करते हुए भगवान बद्री विशाल की सेवा में आते हैं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, देवऋषि नारद जी महाराज की जय। ऐसी महिमा है यहाँ। तो चारों भाइयों ने भागवत की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत के पवित्र श्लोक गाते हुए व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत की महिमा गा रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। सज्जनों, सनकादि ऋषि नारद जी को कह रहे हैं, और भक्ति माता दोनों पुत्रों को लेकर वृंदावन से हरिद्वार पहुंची, और फिर भागवत की कथा को सुन रही कि भागवत के श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए। एक श्लोक गाओ, आधा श्लोक गाओ, आधा भी नहीं गा सकते तो चौथाई होती है जो, उसको गाओ, क्योंकि ये पवित्र श्लोक भगवान के ही स्वरूप है। भगवान कहीं नहीं है, हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन व्यवहार में, बोलचाल में कभी कभी हम बोल देते हैं कि भगवान बाहर नहीं है, अंदर है, लेकिन ढूंढा नहीं कभी। बोल तो दिया, अंदर है तो दिखाओ क्या स्वरूप है भगवान का। बोलने का विषय नहीं है। फिर देखिए, जो हमारे पास होता है उसका तो हमें पता होता है। आप लोगों के पास पैसे रखने के लिए एक रखा रहता है ना आपने, तो कितना है सबको पता है, क्योंकि वो आपके पास है। और अगर वो पता नहीं तो फिर आपके पास कहां से होगा। आत्मा रूपी परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन उसका क्या आकार है, क्या स्वरूप है, कैसे पहचाने। ये भागवत की कथा हमें बताएगी कि वो जो आत्मा है उसका आकार इतना सूक्ष्म है कि बाल की आगे की नोक को तोड़ दो, एक बाल उसके आगे की नोक तोड़ दो और उसके भी 100 टुकड़े कर दो, तो जो 100वां हिस्सा है वो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप विराजमान है। कहां पर विराजमान है? वेद भगवान कहते हैं कि नाभि से 10 उंगल ऊपर वो परमात्मा विराजमान है। त्यतिष्ठ दशांगुलम सहस्रसी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिकुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। त्यतिष्ठ दशांगुलम, 10 उंगल ऊपर है। तो फिर प्रश्न होता है कि इतनी छोटी बाल की नोक है, उसके 100 टुकड़े कैसे करें? तो फिर रामायण कहती है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना पाँव के वो चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के वो अनेकों कर्म कर रहे हैं। जो भगवान हैं बिना हाथों के अनेकों कर्म कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान के हाथ नहीं है। आप उड़ीसा में जाओगे दर्शनों के लिए, क्यों नहीं है? बोले जगन्नाथ जी ने अपने हाथ हमें दे रखे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अपना हाथ, बोलो जोर से, आपके घर तक ये फेसबुक से आवाज जाएगी। अपना हाथ, भाई ये सिद्ध हो गया कि जगन्नाथ जी ने हाथ हमें दे रखे, अपना हाथ जगन्नाथ। इन मंदिरों में विशेषता है। महाकाल भगवान के मंदिर में उज्जैन में आज भी प्रातः काल में 4:30 बजे ताजी चिता जलती है शमशान घाट में, और उस चिता की भस्म लाई जाती है। फिर पुजारी लोग भस्म आरती करते हैं। लाखों की तादाद में भस्म आरती का दर्शन करने के लिए भक्त लोग वहां पर पहुंचते हैं उज्जैन में। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। सज्जनों, बिना मुख के ही भगवान अनेकों प्रकार के व्यंजनों का रस लेते हैं। आप नहीं खाते भोजन, आप लोग तो केवल अंदर डाल रहे हैं, लेकिन उस अन्न को जो ग्रहण कर रहा है वो परमात्मा ही भीतर बैठा हुआ है। इसीलिए कोई लोग कमजोर होते हैं, कोई मोटे होते हैं। क्यों? वो भगवान सब दे रहे हैं। कितना शरीर में लगेगा, कितना मलमूत्र बनेगा, ये काम अंदर बैठा हुआ भगवान ही कर रहा है। ये है आत्मचिंतन। हमारे गले से ऊपर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और कभी सोचो हर इंद्री को एक काम दिया, दूसरा नहीं। एक ही काम कर सकती एक इंद्री। जैसे जीवा है, तो जीभ का क्या काम है? खट्टा है, मीठा है, ठीक नहीं है। आपने कुछ खाया है ना? हमारे भोजन पाक शास्त्री जी जुयाल जी बना रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बनाया। तो ये काम, ये ज्ञान कौन दे रही? युवा। यहां पर गर्म है कि ठंडा है, ये काम कौन कर रहा? त्वचा। कैसी आवाज आ रही है, ये काम कौन ज्ञान कौन बताएगा? काम। लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, ये कौन बताएगा? आंख। यहां फूलों की घाटी है बद्रिका आश्रम में, फूलों की घाटी है। हेमकुंड साहिब है यहाँ। ये वो धरती है जहां लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद हनुमान जी महाराज, यहां ही द्रोणागिरी पर्वत है, यहीं से संजीवनी गई है। इसलिए ये संजीवनी की धरती है, ये वेद पुराण की धरती है। तो नाक बताएंगे कि कैसी सुगंध है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये गुण है इनके। आत्मचिंतन है।
तो निमित्त बने हैं खाली। बोलने वाला तो भगवान व्यास है, बोलने वाले तो भगवान बद्री विशाल है। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, अपने अभिमान को लेकर के इस पीठ पर अगर कोई व्यक्ति बैठे तो सज्जनों यहां कथा नहीं बोल पाएगा, ये कथा वही बोल पाएगा जिसने पहले अपने जीवन में इसको उतारा हो तब बोला हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे कि करिष्ये वचनम तव, मैं पहले करता हूं और फिर बोलता हूं। यानी जिसने जीवन में उतारा हो और फिर भागवत की पीठ से भगवान व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके व्यासपीठ पर बैठकर फिर भागवत की कथा बोले तो सज्जनों मनुष्य नहीं बोलता, फिर शरीर नहीं बोलता, ये पीठ बोलती है। यानी ये जो कथा बोलने वाले हैं वो भगवान है। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, इसलिए सनकादि ऋषि नारद जी को कह रहे कि भागवत के श्लोकों का नित्य पाठ करो, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो। इससे क्या होगा? हरिचित्तम समाश्रये, श्री हरि भगवान हमारे हृदय में ही प्रकट होकर के हमें साक्षात दर्शन दे देंगे। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा गाते हुए आज भक्ति माता सुन रही है और भक्ति माता ने देखा कि आसन पर ज्ञान और वैराग्य खड़े उठ करके कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। उनके जीवन में जो बुढ़ापा आया था, जो जीर्ण अवस्था थी, वो दूर हो गई और तरुण होकर के भागवत की कथा सुन रहे। और एक माँ के लिए इससे बढ़कर क्या उपलब्धि होगी? बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्ति महारानी की जय। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई, सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। सब लोग सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। कमली श्याम दे कमली, कमली श्याम दे कमली। निम कमली होए, निम कमली होए, निम कमली होए, निम कमली होए। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। निम कमली होए, निम कमली होए, जय हो। निम कमली होए, निम कमली होए। निम कमली होए, निम कमली होए, निम कमली होए, निम कमली होए।
कदम के नीचे अखियां बीते खड़ा तनन का लाला। कदम के नीचे अखियां बीचे खड़ा थनन का लाला। कदम के नीचे अखियां बीते खड़ा थनन का लाला। कदम के नीचे अखियां बीचे खड़ा थनन का लाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी भोर मुकुट गलमाला। मैं हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। मैं हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। निम कमली होए निम कमली होए निम कमली होई निम कमली होई। कदम के नीचे अखियां बीते खड़ा तनन का लाला। कदम के नीचे खड़ा थनन का लाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। मैं हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। देखती मैं भई बाबरी देखत ही मैं भई बावरी। उसी रंग में कोई निम कमली होई निम कमली होई निम कमली होई निम कमली होई। राधे। भाव से ताली की सेवा करते हैं। जय हो। सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी।